कहाँ जा रही है इतना तैयार होके? इंटरव्यू देने जा रही हूँ। चल मैं भी चलती हूँ, चलो। हेलो। हाय मोहिनी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हमारे साथ है एक बहुत ही पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर जिनके 5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मैम मोहिनी का। वेलकम मोहिनी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया तुमने मेरा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने कंटेंट से रिलेटेड कोई ऐसा डायलॉग बोले जो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। हाँ क्यों नहीं, पिंकी की मम्मी का बहुत ही फेमस डायलॉग था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, जिस तरीके से शायद मैंने बोला था। तो पिंकी की मम्मी बोलती है, ओह अच्छा। तो ये पिंकी का कैरेक्टर आपके दिमाग में आया कहाँ से? पिंकी का कैरेक्टर मुझे लगता है कि मैं ही पिंकी हूँ, और पिंकी क्यों नाम रखा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो इसलिए रखा क्योंकि हर घर में एक पिंकी होती है और मैं भी एक पिंकी हूँ, और पिंकी की मम्मी मेरी मम्मी, तो मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड है। पिंकी की मम्मी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उनकी जो बातें होती है, उनका बात करने का जो तरीका होता है, क्या वो आपकी रियल मॉम की तरह है? बिल्कुल। मेरी मम्मी, मैंने अपनी मम्मी का जो नंबर सेव करके रखा है फ़ोन में, ड्रामा क्वीन। तो मुझे सारा कंटेंट मेरी माँ देती है और मैं उनको जो आंसर करती हूँ मैं वही रिकॉर्ड करती हूँ एज अ पिंकी। तो सेम हमारी लाइफ है। चलो मोहिनी, शुरू से शुरू करते हैं। आप बताइए कि आपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचा कब? ओहो, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर मैं रो जाऊँ तो उसको कट कर लेना। मैं एक बहुत ही छोटे से शहर से आती हूँ, उजानी जिसका नाम है, बरेली के पास है। तो मेरी भी कहानी वहीं से शुरू हुई कि मेरे पापा ने बोला कि 12th हो गया, बीएससी कर लो, बीए कर लो, उसके बाद हम आपकी शादी कर देंगे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना है, और मुझे मेरे बचपन से था कि मुझे कैमरा फेस करना है, मुझे हीरोइन बनना है, एक्टिंग करनी है, यही करना था। फिर डेली न्यूज़पेपर आता था, उसमें मतलब पेज पर आया न्यूज़पेपर पे बीजेएमसी। तो मैंने पापा को बोला मुझे करना है ये, और बरेली में पास में है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं, इतना पैसा लगेगा, इससे अच्छा शादी कर लेते हैं। तो मैंने उनको उसी टाइम बोला कि अगर आप 5-6 लाख रुपये मेरी शादी में लगाओगे वो मुझे दे दो, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद कमा के मैं अपनी शादी खुद कर लूँगी। वाह। तो ये मैंने बोला और मेरे पापा ने एकदम ऐसे ठीक है, सेम ये चीज़ बोली थी, ठीक है। और फिर मेरे एकदम सांस में सांस आई कि हाँ यार, अब तो मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर अगले हफ्ते ही हम चले गए थे, मेरा एडमिशन हुआ, और वहाँ पर मेरे पापा को किसी ने भड़का दिया शायद कि बीजेएमसी करेगी और लाइन अच्छी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था, नेट नहीं था, किसी को नहीं पता था कि एंकरिंग मतलब कैसे आप एंकर बन सकते हो, कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा एडमिशन करा दिया बीबीए में। मैंने 10 दिन क्लासेस लिए और मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। फिर एक दिन मैंने ऐसे, मुझे पता लगा कि जो बीबीए की और बीजीएमसी की फ़ीस है वो सेम है। तो मैं एक दिन गई रिसेप्शन पे बहुत हिम्मत करके, और मैंने बोला मुझे अपना कोर्स चेंज करना है, और मैंने बीजीएमसी चेंज करा लिया। और 1 साल तक मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं बीजीएमसी कर रही हूँ। और होने के बाद 1 साल निकला तो दोबारा से फ़ीस जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को बताया कि मैं बीजीएमसी कर रही हूँ, और घर वाले सारे शॉक कि भाई इतना बड़ा कदम उठा लिया। और मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, बीजीएमसी चूज़ किया। फिर जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, इंटर्नशिप, सारी चीज़ें हो गई, दैन फिर से मेरे पापा ने सेम चीज़ बोली कि अब पढ़ाई हो गई तेरे मन की, अब तो मैं शादी कर लूँगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि शादी करने के लिए तो हमारी डील हुई थी कि मैं पैसे लगाऊंगी, पर अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ाई ही कंप्लीट की है। तो फिर उन्होंने कहा चल ठीक है, 3 महीने में दिल्ली में तेरे को इंटर्नशिप करने के लिए देता हूँ, उसके बाद अगर तेरी जॉब लगती है, अच्छा कर पाती है अपने मन का, तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी कर दूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये भी हमारी डील हुई मेरे फादर के साथ। दैन मैंने न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप की 3 महीने की, और अच्छा किया, और मेरी जॉब लग गई। पहले 7,500 रुपये पे जॉब लगी 3 महीने के बाद, फिर 12 पे लगी, 15 पे लगी, 22 पे लगी, और फिर आगे देख ही सकते हो। अभी भी जस्ट मैंने 2 महीने पहले अपनी फर्स्ट कार ली है, और सबसे ज़्यादा प्राउड मेरे पापा ही कर रहे थे क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने कर दिखाया। और अभी आगे का क्या प्लान है, कहाँ तक जाना है? मुझे कभी रिटायर नहीं होना, मैं ये कहना चाहूँगी। मैं करती जाऊँगी, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे खून मेरे रग रग में एक्टिंग बसती है, और मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत मन लगता है मेरा उस काम में। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस काम में थकूँगी या रिटायर होंगी, मुझे लगता है कि मैं करती ही रहूँगी। तो अगर मुझे अच्छी सीरीज़ मिल जाए, OTT प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करने का बहुत मन है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप जानती भी हो। किस तरह की सीरीज़ में आपको काम चाहिए कि इस तरह की सीरीज़ में मेरे को काम करना ही करना है? आपने एक सीरीज़ देखी होगी पंचायत, उसमें जो पिंकी का रोल है
मैं वो करना चाहूँगी। पिंकी आपकी ऑलरेडी एक आईपी है और आप उस पर काम भी करते हो, यस यस। तो आप वहाँ से इसे कनेक्ट करते हो या आपको कैरेक्टर नहीं, उसका बहुत ज़्यादा पसंद है? वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो मैं हूँ, तो मैं वो करना चाहूँगी, वो प्ले करना चाहूँगी, शायद मैं भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ उसे। ये मैं मोहिनी के पीछे की क्या कहानी है? मैं सच बताऊँ, मैंने सच में कुछ नहीं सोचा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत देसी कंटेंट बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ देसी और कुछ बहुत इजी याद हो जाए लोगों को। तो ऐसे मैं बोल रही थी कि मैं मोहिनी या मैं हूँ मोहिनी, ऐसे कुछ बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं मोहिनी रखती हूँ, ईजी है, लोगों को बहुत जल्दी याद होगा, तो बस यही कहानी थी। और कहीं ना कहीं ये वर्क भी कर गया। आप 5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में आप देख रहे हैं मैं मोहिनी कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। मोहिनी, आपके लिए फेम क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है? फेम मुझे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा काम ही वही है। पर मुझे ये लगता है कि बहुत तरीके के फेम होते हैं, पॉजिटिव फेम भी होता है, नेगेटिव फेम भी होता है। जो नेगेटिव फेम होता है ना, उसको थोड़ा अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं तो हम थोड़ा जल्दी फेम पाते हैं और जल्दी फेम चला जाता है। तो मैं इस रास्ते पे जाना चाहूँगी, इस रास्ते पे नहीं जाऊँगी कभी भी। कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप कैसे डील करते हो उसके साथ में? मैं ब्लॉक कर देती हूँ, मैं डील नहीं करती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए अपने लाइफ में नेगेटिव। जब मोहिनी आपने कंटेंट बनाना शुरू किया था, उससे पहले भी आप इस फील्ड में थे, तो आपने बताया शुरुआत में आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, पर जब इस फील्ड में आ गए, आपने कंटेंट शुरू कर दिया, तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? सपोर्ट मिला? कंटेंट शुरू किया तो सेम मेरे फादर ने यही बोला कि उनको भी नहीं पता था कि ये कहाँ तक जाएगी और मेरे को भी नहीं पता था मैं कहाँ तक जाऊँगी या इस फील्ड में मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं, क्योंकि न्यू था सबके लिए। तो मैंने पापा को बस यही बोला था, मैंने कहा बहुत ट्राई कर लिया, अब ये लास्ट ट्राई कर रही हूँ मैं और मैंने ट्राई किया और एक वीडियो थी मेरी वायरल हो गई यूट्यूब पे और उसके बाद आज तक चल ही रहा है सब कुछ और मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ गया था। और मम्मी पापा का उसके बाद जब पैसे आने लगे तो सपोर्ट आने लगा, पर उन्होंने सपोर्ट किया तभी उन्होंने मुझे पढ़ाया, आगे भेजा। मैं ही पहली लड़की हूँ जो मैं घर से बाहर निकली थी, हॉस्टल में रही थी, फिर दिल्ली आके रही पीजी में। तो उसके बाद सब अब तो बहुत सपोर्ट करते हैं, अब बहुत खुश होते हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने पीछे जो आने वाले भाई बहन हैं उनके लिए ये रास्ता क्लियर कर दिया है। हाँ, सारे मेरे जितने भी कजिन्स हैं वो सारे बाहर पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई मुझे ऐसे बोलता है कि, और खासकर लड़कियां बहुत फ़ैन है मेरी, मतलब काफ़ी ज़्यादा। ये लड़कियां बोलती कि दीदी आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपने बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाई हमारी फैमिली में, और आप अगर हॉस्टल नहीं जाते, अगर आप में दम नहीं होता तो शायद हमारी भी आज शादी हो गई होती। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये सब सुन के। इन्फ्लुएंसर बोलना क्यों नहीं पसंद करते आप खुद को? मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ खुद करती हूँ, मैं खुद लिखती हूँ, खुद डायरेक्ट करती हूँ, खुद एक्ट करती हूँ। आपने मेरा अगर चैनल देखा है तो मैं सारे कैरेक्टर्स खुद प्ले करती हूँ, चाहे 7 कैरेक्टर हो, 8 हो, कोई मेल का कैरेक्टर हो, दादाजी का कैरेक्टर हो, सब मैं करती हूँ। एडिट भी मैं खुद करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। तो मैं इन्फ्लुएंस और मैं एंटरटेन करती हूँ, मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, मैं मेकअप वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो मैं खुद को कंटेंट क्रिएटर बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे खुद को। मोहिनी, वी हैव रैपिड फायर राउंड जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी और आपको फटाक से उनके आंसर देने हैं, ठीक है? क्या आपने कभी किसी क्रिएटर का कंटेंट कॉपी किया है? इंस्पायर हुई हूँ, मेरा टच रहता है हमेशा मेरे कंटेंट में। डज मोहिनी वेयर द सेम क्लॉथ्स विदाउट वॉशिंग? यस, नींद से उठते ही कभी शूट किया है? बहुत बार। कभी किसी दोस्त को बीमारी का झूठ बोला क्योंकि आपको कंटेंट क्रिएट करना था? हाँ, ये तो मेरे साथ बहुत होता है कि मतलब लोग बोलते हैं कि मेरा बर्थडे आ जाओ और मुझे उस दिन कंटेंट बनाना है या मैंने प्लान कर लिया, तो मैं बोल देती हूँ यार मेरी तबीयत सही नहीं है, उस दिन बस स्टोरी नहीं डालती। आपने कभी घर में चोरी की है? बचपन में बहुत बार। क्या चुराया था आपने? मेरे जो दादाजी हैं उनकी कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी थी बचपन में, जब मैं छोटी थी, मेरे बचपन में। तो मैं बेड के नीचे छुप कर और क्रेट्स में से कोल्ड ड्रिंक निकालती थी और पीती थी और पकड़ी जाती थी और सबको पता लग जाता था मैं नीचे बैठी हुई हूँ, लेकिन वो करने देते थे। किसी हिंदी टीवी सीरियल में अगर किसी एक्ट्रेस को रिप्लेस किया जाए तो आप कौन से टीवी सीरियल को करोगे? मैं हिना खान का धमाल का करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेगेटिव रोल्स भी बहुत अच्छे करती हूँ। इसका ब्लू कलर का कोट सेट तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करती हूँ, बातों ही बातों में मांग लेती हूँ, कह दूँगी कि मेरी बहन को चाहिए। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। वाह 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 मोहिनी वाह। जुक्का लगो है भैया, देखो मुर्गा लगो है। हाँ नहीं तो हाँ, कहाँ है बदतमीज 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 करते रहते। हमारी ऑडियंस देख लो, कहाँ है बदतमीज, खुद हो गए बदतमीज। बस
मोहिनी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके, और आपकी लाइफ का जो पर्सनल मसाला था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें देखने को मिला। साथ ही हमें वो चीज़ें आपकी देखने को मिली जो शायद आपके चैनल पे भी हमें नहीं मिलती। जाने से पहले आखिरी क्वेश्चन जो है मेरा, कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, छोटे कंटेंट क्रिएटर्स जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। वहीं बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो। ग्रो करने का मतलब मैं तो यही बोलना चाहूँगी सबको कि आप बस काम करते रहो। ये मत सोचो कि व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप खुद में बहुत अच्छे हो, आपका कंटेंट में दम है, तो वो कभी भी चल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत वीडियो चल जाए तभी वीडियो चली है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि कभी कभी व्यूज़ नहीं आते हैं, कभी कभी लोग, ऐसा टाइम होता है कि आपका कंटेंट नहीं देख रहे हैं। तो एक दिन आता है, अगर आपके कंटेंट में दम है ना तो वो ज़रूर चलेगा। मैं यहाँ पर लिख के दे रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, पर एक वीडियो ऐसी थी जो बहुत पुरानी थी, वो चल गई और वहीं से मेरा करियर शुरू हो गया एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत ही कमाल। अब हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही और कमाल के एपिसोड्स के साथ में, नए गेस्ट के साथ में। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल फिरकी के साथ।